Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ilham Mushaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 2nd July 2020 we are going to discuss exercise 3.5 in this lecture. स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस की थी जिसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज की एक्सरसाइज उसी जो है एक्सरसाइज से रेलिवेंट है, लेकिन इसमें आपने जॉइंट वेरिएशन को डिस्कस करना है। जॉइंट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी जो है वो एट द सेम टाइम दो या तीन क्वांटिटीज़ के साथ जो है वो वेरी कर रही है, किसी के वो डायरेक्टली वेरी कर रही है, किसी के इन्वर्सली वेरी कर रही है, तो फिर उसको हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। अब इसमें देखते हैं तरीकाकार इसका भी वही है। सबसे पहले गिवन डाटा की मदद से हम के की इक्वेशन बनाएंगे, फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उस वैल्यू को जो है वो के की वैल्यू को पुट करेंगे उस इक्वेशन में, तो आपके पास जो नई इक्वेशन आ जाएगी, फिर उस इक्वेशन को यूज़ किया करेंगे हम बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास इफ़ s वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर, यानी s जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है यू स्क्वायर के साथ एंड इन्वर्सली वेरी कर रहा है एज v। तो जो इन्वर्सली वेरी कर रहा है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के हम इज इक्वल टू का लगाएंगे और इसकी जगह पे कांस्टेंट आ जाएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब ये जो है व्हेन u इज इक्वल टू 3, v इज इक्वल टू 2 और s है 7, तो आपने ये जो फाइंड से पीछे तक का डाटा है इसको आपको पता है k की वैल्यू निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। आपने s इज इक्वल टू 7, u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 1 में पुट करना है। s की जगह पे 7 आ गया, k एज इट इज u स्क्वायर था तो 3 स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 14 हो जाएगा और 3 स्क्वायर होता है 9, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो k की वैल्यू आ गई 14/9। ये जो k की वैल्यू आई है इसे आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 14/9 यानी 14 डिवाइडेड बाय 9 और u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद बेटे यहाँ तक ये आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन आ गई है फर्स्ट में k की वैल्यू पुट करने के बाद। अब इसी इक्वेशन को हमने यूज़ करना है और फाइंड के बाद वाला जो है वो देखते हैं पढ़ते हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और u है 6 एंड b है 10। पुरानी कोई भी वैल्यू नहीं लेनी, फाइंड के बाद वाली वैल्यूज लेनी है। u की जगह 6 पुट करना है और v की जगह पे 10 पुट करना है इस इक्वेशन में। ये जो आपके पास k की वैल्यू पुट करने के बाद आई है और s की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। ये हमारे पास पुट u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं हम, या यहाँ पे हमने 2 में किया तो यहाँ पे इसको 2 लिख दें। उसके बाद है जी s इज इक्वल टू 14 u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9v, 14 एज इट इज़, u की जगह पे 6 तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ पे 10 है, 14 एज इट इज़, 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 36, 90 है ये हमारे पास। अब इसको जो है वो कैंसिल करेंगे तो ये किस पे कैंसिल हो जाएगा, 18 पे डिवाइड कर देंगे, 18 2s आर 36 और 18 5s आर 90। अब यहाँ पे रह गया 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, 28 डिवाइडेड बाय 5। आपको इसे फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ये जहाँ तक सिंप्लीफाई होता है उसके बाद ये आपके पास आंसर है। इसकी वैल्यू आ गई 28/5। नेक्स्ट बेटे सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। आपने जो है वो इसमें फाइंड आउट करना है w वेरी कर रहा है जॉइंटली x के साथ, y स्क्वायर के साथ और z के साथ। ठीक है, ये आपके पास एक जो है वो एक्सप्रेशन आ गया और अब w की वैल्यू है आपके पास 5, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 10। यानी ये एक w एट द सेम टाइम 3 क्वांटिटीज़ के साथ वेरी कर रहा है जिसमें सिर्फ सेकेंड वाली का स्क्वायर है और बाकी दोनों एज इट इज़ है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटा के इज इक्वल टू लगाया तो उसकी जगह पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं हम, w इज इक्वल टू k x y स्क्वायर z। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ये जो फाइंड से पहली वाली सारी वैल्यूज़ हैं उसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। बेटे w की जगह पे 5 पुट किया, k तो हमारे पास नहीं है, फाइंड आउट करना है। x की जगह पे ये वाला 2 पुट किया, y की जगह पे 3 पुट किया, तो चूंकि y का स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा और z की जगह पे 10 पुट किया। अब ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा। 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, इस तरफ आपके पास है 5 को 180 पे डिवाइड करवाएंगे तो 5 1s आर 5, 5 3s आर 15, 3 आगे गए तो 30 हो गए, 5 6 आर 30 तो 1/36 आपके पास k की वैल्यू आ गई।
जो आपके पास के की वैल्यू आती है उसे आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो, तो यहाँ पे w इज इक्वल टू के की जगह पे आ जाएगा 1/36 और एक्स वाई स्केयर जी एज इट इज़ रहेगा। इक्वेशन 1 में जब आप के की वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास इक्वेशन 2 आ जाती है। अब बाकी पूरे क्वेश्चन से आपका कोई जो है वो अब लिंक नहीं है, आपने इस इक्वेशन 2 को यूज़ करना है और फाइंड के बाद वाले डाटा को इसमें पुट करना है और जो रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड w फाइंड आउट करना है। x है आपके पास बेटे 4, y है 7 और z है 3। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो है वो इसकी वैल्यू कैसे आती है। इस सब में x, y और z की वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने वैल्यूज पुट करनी है। इक्वेशन 2 क्या थी, y इज इक्वल टू, तो इस पर हमने w फाइंड आउट करना है। तो w के लिए फिर ये वाले जो है वो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास बेटे ये वाली है, ये वाली पुट x की जगह पे वो कोई और स्लाइड थी इस वाले क्वेश्चन की, ये है w इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 3। इसे हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो ये थी इक्वेशन हमारे पास 2 थी 1/36 एक्स वाई स्केयर और z। 1/36 एज इट इज, x की जगह पे 4 और y की जगह पे y स्केयर है तो 7 स्केयर आ जाएगा और z की जगह पे 3 आ जाएगा। ये 4 एज इट इज आएगा, 7 स्केयर 49 हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे 4 और 3 ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे है 1/36। ये 36 12 के साथ कैंसिल होगा, 12 1s are 12, 12 3s are 36। तो यहाँ पे 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ तक बेटे w की वैल्यू आ गई आपके पास और ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x क्यूब के y डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो y उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शन x क्यूब एंड इन्वर्सली वेरी कर रहा है z स्केयर एंड t के, तो z स्केयर एंड t दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इज इक्वल टू लगाएंगे और साथ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है के एक्स क्यूब और z स्केयर डिवाइडेड बाई t। ये बेटे इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपके पास है y है 16, x है 4, z है 2 एंड t है 3। फाइंड से जो पीछे वाला सारा डाटा होता है उसको आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करना है। ये सारे का सारा डाटा ये वाला y 16, x 4, z 2 एंड t 3 इसको बेटे हमने पुट करना है k की इक्वेशन में। तो ये हमारे पास है 16 इज इक्वल टू k। यहाँ पे आपके पास x क्यूब था तो x की वैल्यू है यहाँ पे 4 का क्यूब ले लेंगे, 4 क्यूब विच इज इक्वल टू 64 क्योंकि 4 4s are 16 और 16 4s are 64। क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को आपने उतनी मरतबा मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद है आपके पास डिनोमिनेटर में z स्केयर, तो z की वैल्यू है 2 स्केयर आ जाएगा 4 और यहाँ पे t है तो t की जगह पे 3 आ जाएगा। 4 3s are आपके पास हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास है बेटे हमें k की वैल्यू चाहिए। ये 4 और 3 इधर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो उसके बाद ये 64 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 64 बनता है और ये भी 64 है। 64 के साथ कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब जब k की वैल्यू 3 आ गई तो आप k की वैल्यू को फौरन इक्वेशन 1 में पुट करते हो। k की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बेटे हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू k की जगह पे आ जाएगा 3x क्यूब एज इट इज z स्केयर डिवाइडेड बाई t और जब k की वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर उसे हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। पुट k इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x क्यूब डिवाइडेड बाई z स्केयर t। ये इक्वेशन 2 का नाम दिया आपने इसे। टू फाइंड y फाइंड आउट करने के लिए अब जो उसके बाद वाला डाटा है ये वाला, इसमें आपने क्या करना है कि ये जो फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 4। ये आपके पास तो है वो दो वैल्यूज़ मौजूद हैं, बल्कि 3 वैल्यूज़ x की भी मौजूद है, z की भी और t की भी और y की आपने फाइंड आउट करनी है। तो उसे हमने ये सारी वैल्यूज़ जो मैंने अभी आपको बताई इसे हमने इक्वेशन 2 में इस वाली में पुट किया। 3 एज इट इज़ आएगा, x की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब लेंगे। क्यूब का मतलब क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 8।
उसके बाद हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में है जी स्केयर, जी की वैल्यू यहाँ पे है 3 का स्केयर लेंगे 9 आ जाएगा, और उसके बाद टी की वैल्यू है हमारे पास 4। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा। अब ये आपके पास 24/36 है। आप अगर इसको पहले 2 पे डिवाइड करवाना चाहें तो भी करवा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा तब तक इसको सिंप्लीफाई करते रहना है जब तक ये जो है वो रिड्यूस यानी लास्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आ जाता। तो इसको मैंने 12 पे डिवाइड करवाया है। 12 पे डिवाइड करवाया तो ये 12 2 24 और 12 3 36, y की वैल्यू आ गई 2/3। अब बेटे इसका मेथड रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपने जो है वो जो गिवन डाटा होता है, जो एक्सप्रेशन गिवन होता है, उसकी मदद से जो है वो एक्सप्रेशन बनाने के बाद आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस k की वैल्यू को आपने इक्वेशन में पुट करना है, और जो आपके पास नई इक्वेशन आती है उसको आपने इस्तेमाल करना है बाकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ये बात याद रखिएगा, जिन वैल्यूज़ को आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया है उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि नई वैल्यूज को आपने यूज करना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली एज प्रोडक्ट y z क्यूब। यानी डायरेक्टली सिर्फ एक्स स्क्वायर के वेरी कर रहा है और y और z क्यूब की जो प्रोडक्ट आ रही है उसके वो इनवर्सली वेरी कर रहा है। यानी ये दोनों डिनोमिनेटर में आ जाएंगे और ये आएगा न्यूमिनेटर में। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के इक्वालिटी का साइन लगाते हैं तो आपको पता है फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी लगाना पड़ता है, और ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। उसके बाद है u2 व्हेन x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास सारी की सारी वैल्यूज जो मौजूद हैं फाइंड से पीछे वाली, उसको आपने जो है वो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करना है। u की जगह पे 2 पुट करेंगे, k एज इट इज़ आ जाएगा। x स्क्वायर की जगह पे हम 8 स्क्वायर पुट करेंगे, और उसके बाद y की जगह पे बेटे हम पुट करेंगे ये जो आपके पास वैल्यू है 7, और z की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2। तो 2 का क्यूब लेना है, वो हो जाएगा 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 और 4 2 8। 8 का स्केयर लेंगे तो वो 64 आ जाता है। ये 7 और 8 इधर डिवाइड हो रहे हैं तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 7 और 8 ये सारे जो है वो यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिखे जाएंगे दूसरी तरफ, और ये जो 64 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ये उधर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई एक नंबर हो रहा है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो गया आपके पास। अब आपके पास ये है जी 2 8 16 और ये 7 एज इट इज़ है, 16 1 16, 16 4 64। इन दोनों को मैंने इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि ये बाद में डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो सकता है। उसके बाद आपके पास रह गया 7/4, ये आ गई आपके पास बेटे k की वैल्यू। इस k की वैल्यू को हमने पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में ये जो k है इसकी जगह पे आ जाएगा 7/4, फिर 7 न्यूमिनेटर में लिखेंगे और 4 डिनोमिनेटर में, और बाकी सारी की सारी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। तो पुट k इज इक्वल टू 7/4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 बनेगी। k जो है वो उसकी जगह पे 7/4, u भी एज इट इज़ एक्स स्क्वायर भी, और डिवाइडेड बाय y z क्यूब। अब ये जो नई इक्वेशन आपके पास आई है इसको आपने इस्तेमाल करना है नेक्स्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए। क्या रिक्वायरमेंट है? फाइंड द वैल्यू ऑफ u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू आपके पास 2 है, और ये सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है जो हमने नई इक्वेशन बनाई थी k की वैल्यू पुट करने के बाद उसमें। पुट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इसे हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, तो बेटे ये आपके पास है u इज इक्वल टू 7x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y क्यूब। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें जो है वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 7 एज इट इज़ रहेगा और x की वैल्यू अब 6 है, पुराने वाली वैल्यूज़ को आपने यूज़ नहीं करना। 6 की जगह पे x की जगह पे 6 पुट किया, और चूंकि x स्क्वायर था तो यहाँ पे 6 स्क्वायर हो जाएगा। 4 एज इट इज़, y की जगह पे 3 पुट करेंगे, और z क्यूब है, z की नई वाली वैल्यू है 2 तो उसका क्यूब ले लिया। अब 7 एज इट इज़, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 आएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 12, और 2 क्यूब लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 8। ये 12 और 36 एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं। जब बेटे टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो डिनोमिनेटर वालों को न्यूमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये आपस में इनके दरमियान अगर प्लस का साइन होता फिर नहीं हम इनको कैंसिल कर सकते थे। तो 12 3 36 हुआ, तो यहाँ पे 12 1 12, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही रहेगा, और यहाँ पे रह गया 7 और 3।
7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 को अगर आप 8 पे डिवाइड करोगे तो वो डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा। डेसिमल पॉइंट में आपको आंसर को लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके पास जो है वो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये इस एक्सरसाइज के टोटल 6 क्वेश्चन हैं, तो इनमें से 5 वाला क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क टास्क के लिए छोड़ा है। बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चन है जिससे मैंने आपको बाकी क्वेश्चन करवाए हैं। उसके बाद अब मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ इसका लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ W वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ U, अगर W जो है वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है, जहाँ भी इन्वर्सली वेरी करने का वर्ड आएगा उसको आप फौरन डिनोमिनेटर में लिख दोगे। एज U क्यूब एंड W जो है वो उसकी वैल्यू दे दी है और U की वैल्यू दे दी है। अच्छा, इसमें एक ही क्वांटिटी है तो कोई बात नहीं, हम इसको जो है वो एक्सरसाइज जो आपके पास है 3.2 उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेंगे। W डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो तो 1/U क्यूब, अगर न्यूमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है तो इसका मतलब है हमने 1 लिख देना है और डिनोमिनेटर में U क्यूब। ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन हटा के इसकी जगह पे इक्वालिटी का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना होता है। ऐसा आप जब भी फिजिक्स वगैरह में किसी भी जो है वो इक्वेशन को डिराइव कर रहे होते हो तो फिर आप लगाते हो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय U क्यूब, और ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। उसके बाद आपके पास है W है 5 एंड U है 3, तो आपने जो है वो इन दोनों को यूज़ करते हुए K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन में पुट करना है किस किस को, पुट W इज इक्वल टू 5 एंड U इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसे जब पुट करेंगे तो W की जगह पे आ जाएगा 5, K एज इट इज़, और यहाँ पे U क्यूब है तो 3 क्यूब आ जाएगा। 3 क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, डिनोमिनेटर में है 27। ये 27 इधर डिवाइड हो रहा है, चूँकि हमें K की वैल्यू चाहिए तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटे 135। अब ये जो K की वैल्यू आई है इसे हमने क्या करना होता है, इसे हमने फॉरन इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट K इज इक्वल टू 135 इन इक्वेशन 1, W इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई U क्यूब, ये इक्वेशन 1 थी। जब इसमें K की जगह पे 135 लगा दिया तो ये W और U क्यूब एज इट इज़, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब बेटे ना तो हमने पुराने वाली जो है वो इक्वेशन यूज़ करनी है, ना ही K की वैल्यू यूज़ करनी है। अब जिस इक्वेशन में हम K की वैल्यू पुट कर चुके हैं उस इक्वेशन की मदद से हम अपना रिक्वायरमेंट जो भी है उसको फुलफिल कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है इसमें, आपसे रिक्वायर्ड है जी W फाइंड आउट करना है और U की वैल्यू दी हुई है 6। अब आप पुरानी W या U की वैल्यू बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने लिखना है इस इक्वेशन में W की फाइंड आउट करना है और U की जगह पे आपने 6 पुट करना है। चूँकि यहाँ पे U क्यूब है तो 6 का भी क्यूब आ जाएगा। तो ये बेटे यहाँ पे आ गया आपके पास, ये सारा कुछ तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे आपने लिखा W इज इक्वल टू 135 और U क्यूब था तो उसकी जगह पे आ जाएगा 6 क्यूब। 6 क्यूब का मतलब होता है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है, फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 216 आ जाता है। आप इसकी डायरेक्ट भी जो है वो इसको कैंसिल कर सकते हैं अगर ये किसी नंबर पे कैंसिल होता है, नहीं तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया करें, वो बेहतरीन हल है। जब मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की तो ऊपर वाला किसके इक्वल आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 27 के, और डिनोमिनेटर वाला आपके पास आ जाता है 8 मल्टीप्लाई बाय 27 के। ये कैंसिल हो जाएंगे और उसके बाद कैंसिल होने के बाद ये आपके पास रह जाएगा 5/8। अगर आपको इस तरीके से फैक्टराइज करके नहीं समझ आती कि कैसे सॉल्व करना है तो आप 135 और 216 को सिंप्लीफाई करते जाएं, 3 पे कर लें। जिस पे ये होता है तब इसको जो है तब तक आप सिंप्लीफाई करते जाएं तब तक ये मजीद जैसे ये प्राइम फैक्टर्स नहीं आ जाते। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, प्राइम फैक्टर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप पर और एक पर डिवाइड होते हैं। इसके अलावा जैसे ये 5 और 8 है ये अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये आपके पास W का आंसर है। होमवर्क बेटे आपका एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट। इसके 6 क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान है। इनमें से 5 क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 जो एक क्वेश्चन है वो आपके पास रहता है। आपने पहले इन सारे क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करके देखना है रफ पे, और उसके बाद आपने ये सारी की सारी एक्सरसाइज अपनी नीट नोटबुक पे लिख लेनी है। और इससे पहले जो ज्वाइंट वेरिएशन की डेफिनेशन है उसको भी आपने याद कर लेना है कि ज्वाइंट वेरिएशन में क्या होता है कि एक क्वान्टिटी एट द सेम टाइम 2, 3 या फिर ज़्यादा क्वांटिटीज़ के साथ जो है वो मोर देन 1 क्वांटिटी के साथ उसके साथ प्रोपोर्शन में होती है, या इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है।
कंक्लूजन आज के लेक्चर के हवाले से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटे आपने जो गिवन डाटा होता है, यानी सबसे पहले एक एक्सप्रेशन बनाना होता है आपने कि इन्वर्सली वेरी कर रहा है या डायरेक्टली वेरी कर रहा है। उसमें आपने इक्वालिटी का साइन लगा के और कांस्टेंट लगा के जो आपके पास इक्वेशन बनती है उसमें आपने जितना भी गिवन डाटा है उसको पुट करना है और के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। वो जो आपने वैल्यू फाइंड आउट की है के की, उसे नई वो जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट कर देना है। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वो आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसे आप इक्वेशन 2 का नाम दोगे। जब इक्वेशन 2 में आपने जो है वो के की वैल्यू भी पुट कर दी, अब आपने पुरानी किसी भी वैल्यू को नहीं देखना, ना ही जो है वो आपने किसी और इक्वेशन को देखना है। वो जो नई इक्वेशन आपके पास आई जिसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दिया, उसमें आपने फाइंड के बाद वाला डाटा पुट कर देना है। और जो आपके पास बाकी सारे वेरिएबल्स गिवन होते हैं, कोई एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है तो वो आपके पास आसानी से फाइंड आउट हो सकता है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप आज के लेक्चर की वजह से अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।